व्लॉग है जी 2 दिन पहले का। और हम तैयार थे, अंजिश तैयार थी और इधर मैं और आइज़ल जा रहे थे, अपने सफ़र पे रवाना हो रहे थे हम लोग। और अंजिश थी आज बहुत खुश, क्योंकि जब भी ये घर से बाहर निकलती है तो ये बहुत ही खुश होती है। और आगे खड़ी थी हमारी सवारी और इसमें बैठ गए हम। बैठने से पहले ही आइज़ल ने रोना शुरू कर दिया कि मैं अकेली ऊपर नहीं जाऊंगी, मेरे साथ बैठो, क्योंकि ये गाड़ियों से डरती है बहुत। और फिर हमारी सवारी स्टार्ट हुई चलना और हम जा रहे हैं मर्दान। मर्दान से आगे जगह है तगबई, तख्तबई नाम है उसका, उसको तगबई कहा जाता है, जहाँ पर भाभी के खाला खालू रहते हैं और खालू आए हुए हैं सऊदीया से, तो उनसे मुलाकात करनी थी। ये हम पहुँच गए एबटाबाद मोड़ और यहाँ से हम लोग बैठ गए हाईएस्ट में और सबसे लास्ट वाली सीट हमें मिली थी। मैं थी, मेरी 2 भाभियाँ थीं और आइज़ल, अंजिश और असमत। और रास्ते की वीडियो बना रही थी भाभी, उसकी ज़िम्मेदारी थी क्योंकि मैंने उठाया हुआ था आइज़ल को। तो रास्ते के क्लिप्स बनाए भाभी ने। और मोटरवे का सफ़र तो बहुत ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर ये बाइक्स और रिक्शे ये नहीं होते, पुरसुकून माहौल होता है। ये हम गुज़रे टूल प्लाज़े से और ग्रीनरी को एंजॉय करते हुए हमने अपना सफ़र पूरा किया। और 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आए, और व्लॉग मैंने बनाया हुआ है, वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था, इस वजह से अपलोड नहीं कर सकी। तो इंशाल्लाह कल भी आपके लिए, परसों भी 2 दिन व्लॉग जो आएंगे वो मर्दान के होंगे। और ये देखें जी बाहर का नज़ारा कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये मौसम सबसे अच्छा मौसम होता है जिसमें हर साइड पे ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आती है, और ये चीज़ें हमें शहर में देखने को नहीं मिलती। और हमारे कश्मीर का जब सफ़र होता है तो वहाँ पर तो गाड़ी में सॉन्ग्स वगैरह लगे हुए होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। सब आपस में एक दूसरे से पश्तो में बातें कर रहे थे और हम लोग सुन रहे थे। और इस कदर गर्मी थी मर्दान में कि हम लोग तो कहते हैं कि हम ठीक जगह पे रहते हैं। कुछ लोगों की फसलें तैयार हो चुकी हैं, कुछ लोगों ने अभी बीज वगैरह डाले हैं, कुछ लोग हल चला रहे थे। फुल एंजॉय करते हुए हमने सफ़र गुजारा। और ये मोटरवे से हम लोग उतरने वाले थे, अगेन टूल प्लाज़ा आ गया। और यहाँ की जगहों के मुझे नाम नहीं पता थे, नहीं तो वो भी आपके साथ शेयर करती। चलें जगह दिखा सकते हैं आपको, जो छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हुए हैं। और ये हम मोटरवे से उतर चुके थे और मर्दान की तरफ रवां दवां थे। और यहाँ हम लोग मर्दान अड्डे पे उतरे और यहाँ पर रक्शे में हम लोग दोबारा बैठ गए। यहाँ से हमने ली छल्ली और छल्ली खाते हुए हम अपने रास्ते की तरफ दोबारा बढ़ चुके थे। और अब हम जा रहे थे तख्तबाई, और पठान लोग वहाँ पर इसको तगबई बोलते हैं।
और मुझे तो सब सवारियों में से रिक्शे की सवारी बहुत पसंद है। और सबसे बुरी लगती मुझे हाईएस की सवारी है, क्योंकि उसमें कुछ लोग शीशा नहीं खोलने देते, कुछ लोग खोल लेते हैं, तो फिर हवा क्रॉस होती रहे तो सफ़र अच्छा गुजर जाता है। वरना तो बैठे रहें गर्मी में ही, और ना लोगों को वॉमिट होती है ना उनका दिल ख़राब होता है। लोग सफ़र कर लेते हैं, लेकिन मुझसे तो सफ़र नहीं होता ऐसे, तो सो के रास्ता गुजारना पड़ता है। और कुछ क्लिप्स मैं ले रही थी पीछे से, और कुछ क्लिप्स असमत ले रहा था, क्योंकि वो आगे बैठा हुआ था। और यहाँ जब भी मर्दान जाओ तो यहाँ पर रास्ते में लिखा होता है कि मुस्कुराओ, मर्दान आ गया है। तो ये बहुत फ़नी सी बात लगती है मुझे तो। और हमने कॉल की भाभी के खालू को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग तगवे पहुँच जाएं, तो हम वहाँ पर गाड़ी लेके आ रहे हैं। तो वो हमें लेने के लिए आ गए गाड़ी में। तो हम रिक्शे का सफ़र कर रहे थे, साथ साथ मार्केट देख रहे थे यहाँ की। बहुत ही बड़ा बाज़ार था यहाँ पे। फिर हम उतर गए, जिनके घर जा रहे थे उनके लिए फ़्रूट लेने के लिए। और फ्रूट हमारी यहाँ की निस्बत से वहाँ पर महंगा था। वहाँ कैंट में फिर नॉर्मल प्राइस होती है। और फिर ये हम तगवे से हो चुके थे रवाना। और तगवे से आगे तकरीबन 15-20 मिनट का रास्ता है, और रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। दोनों साइड्स पे ग्रीनरी ग्रीनरी थी, और ये फसलों में इस तरह से शॉपर्स लगे हुए थे। और ये मैंने वहाँ पर उनसे पूछा था कि ये लगाने की वजह क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो शबनम गिरती है सुबह सुबह, ओस जिसको कहा जाता है, उसकी वजह से फसलें वगैरह ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये शॉपरों से प्रोटेक्शन हो जाती है। और ये हम अब गलियों में इंटर हो चुके थे। रास्ता था बहुत ही ख़राब, और लोगों के घर थे ब्लॉक्स के बने हुए, मिट्टी के बने हुए। लोगों के दिल अच्छे होने चाहिए, घरों से क्या लेना देना होना चाहिए इंसान को। आजकल की दुनिया में तो मुखलिस लोग कम ही मिलते हैं। और ये हमारे मामू कह लें, खालू कह लें, ये आगे बैठे हुए थे फ्रंट सीट पे, और ये हम पहुंच चुके थे जिनके घर हमने जाना था। और घर पहुंचते साथ ही कोई वीडियो शूट नहीं कर सकी। उसके बाद दिन का खाना आ गया, क्योंकि हम लोग पहुंचे थे 2-2:30 बजे के टाइम, और खाना हमारे लिए रेडी हो चुका था, जिसमें था हमारे लिए चावल थे, चिकन करी थी, और उसके बाद रोटी थी, रायता था, और चटनी थी, और साथ ही फ्रूट था, सैलेड था। खाना शाना खाने के बाद मैंने कहा कि मैं ज़रा घर की फुल लोकेशन तो नहीं बता सकती आपको कहाँ पर है, घर का फुल व्यू आपको देते हैं। इन्होंने घर भी बनाया है बिल्कुल न्यू, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, और अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है, काम कर रहे हैं ये लोग साथ साथ। वो सऊदीया में थे तो काम वहीं पे रुक गया, अभी आए हैं इंशाल्लाह तो इस घर को बेहतर करेंगे और भी। और ये इन्होंने लगाया हुआ है यहाँ पर हरा धनिया, और लहसुन लगाया हुआ है, ये लगी हुई है सरसों। और यहाँ पर ये इनका एक रूम
ये सेकंड रूम, यहाँ पर हमारे सोने का इंतज़ाम था रात को। और ये इनका बेडरूम था जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ख़ास तौर पे ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगा इनका। और यहाँ असमत और मोहम्मद आराम कर रहे थे। मोहम्मद आया था बटखेला से और उसके बाद हो गया चाय का टाइम। और चाय के साथ भी हमारे लिए बहुत ही सी चीज़ें पेश की गई, जिसमें मिठाई थी, नमक पारे थे, अमरसे थे, पीनट्स जो कि स्पेशल होती हैं वहाँ पर, और ड्राई फ्रूट्स थे जो कि लेकर आए हुए थे सऊदीया से। और उसके बाद चाय पी हमने गुड़ वाली, जो कि बहुत ही आला थी। और मुझे तो पर्सनली ख़ुद गुड़ की चाय बहुत पसंद है। हमने एंजॉय किया चाय के साथ। फिर हम चले गए छत पे। क्योंकि छत ना देखो तो घर देखने का मज़ा नहीं आता इतना। ये था इनका छत, इन्होंने लगाया था सोलर। ये लगाया हुआ था तंदूर और ये लोग रोटी बनाते हैं इसी पर। और इनकी रोटी भी खाने में बहुत ही नरम, बहुत ही जायके वाली होती है। खमीर डाल के ये लोग रोटी बनाते हैं। और ये बाहर की हालात देखें ज़रा, कितने ही खूबसूरत खेत लग रहे हैं। और ये छत से इनके घर का नज़ारा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह पे ये लोग रह रहे हैं। असमत भी नज़ारा देख रहा है बाहर का। और यहाँ आइज़ल खेल रही है। और ये इनके साथ अटैच है इनके दूसरे भाई का घर। ये इनका फ्रंट। और यहाँ से भी देखें खेत ही खेत नज़र आएंगे, ग्रीनरी ग्रीनरी नज़र आएगी। ये लोग बहुत मेहनती हैं और घर की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर फ्रेश चीज़ें यूज़ करते हैं। ये इनका ईंधन जो कि ये लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, आग इससे जल्दी लगती है। और ये पार्टीशन था इनका दोनों छतों के दरमियान। ये छोटा सा गेट लगा हुआ था जिससे ये लोग एक दूसरे के घर आते जाते हैं। ये पार्टीशन किया हुआ इन्होंने। फिर हम आ गए वापस नीचे क्योंकि धूप थी बहुत तेज़। और वाक एंड